चाहे जिस लोक में, चाहे जिस योनि में भटकते रहें, कभी शांति, विश्राम, नाना प्रकार के ये द्वंद्व आपको छोड़ेंगे नहीं। ईश का अंश ईश स्वरूप ही होता है। हमारा स्वरूप ईश्वर स्वरूप है। हम उसे भूल करके पांच भौतिक देह में, प्रकृतिजन्य रचित भोगों में, शरीर संबंधियों में ऐसे फंस गए कि ऐसा लगता है यही सत्य है, यही सदैव हमारे पास रहे। कैसी अविद्या की वृत्ति उदय हुई कि उस असंग परमात्म स्वरूप को, जहाँ किसी भी सुख का अभाव नहीं है, जहाँ कोई चाह नहीं है, जहाँ कोई भय नहीं है, कोई शंका नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप को भूलकर वो भय, शंका, चिंता, दुख, क्लेश, अशांति, जन्म मरण इसको प्राप्त हो गया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अय जीव, यदि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार ऐसा जतन कर कि युगल चंद्र के मुख चंद्र का चकोर बन जा। एक बार तो तेरा ये अनंत जन्मों का भटकना मिट जाएगा। अये मदन मोहनोद्धसित वक्त चंद छटा, सुधौघ कृत सेचनम कुरुत लोचनम जन्मिनः, अमंदरस मंदिरे तदति लुब्ध मुग्धेन्दिरे, सुतप्त मति निर्वृत्तिम नयत मंक्षु वृंदावने। अय जीव, ये जीव मानो कहना उपहास करना है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवद अंश देहाभिमान के कारण उसका उपहास करते हुए जीव कहा गया। वो जीव नहीं, ईश ही है, ईश। ये उपासना, ये प्रेम जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश के ईश्वत्व का विस्मरण कराकर नवनिवृत्त निकुंज के प्रेम रस, प्रेम क्रीड़ा में डुबो देता है। ये हित बड़ा सामर्थ्यशाली है, प्रेम बड़ा सामर्थ्यशाली है। अविद्या ग्रसित होने के कारण जीव कहा गया, जीव नहीं है पक्का। जो शरीर को मैं मान रहा है और मन और इंद्रियों से भोगों का चिंतन कर रहा है, भोग भोग कर सुख की अनुभूति चाहता है, उसे जीव कहते हैं। अधर्माचरण करने लगा तो उसे पापी कहते हैं, शुभाचरण करने लगा तो पुण्यात्मा कहते हैं, भजन करने लगा तो भगत कहते हैं। वो है वही, न वो स्त्री है, न पुरुष है, न पुण्यात्मा है, न पापात्मा है, न इसका जन्म होता है, न मरण होता है। सच्ची बात मान लो, ये जिसका वर्णन हो रहा है वो आप ही हैं, कोई और नहीं है। आप भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया है। तो कहें अये मदन मोहनोद्धसति वक्त्र चंद्र छटा। जब ये मदन को भी मोहित करने वाले युगल सरकार समस्त सखियों के बीच में वन विहार कर रहे हों और उस समय कुछ मधुर मधुर बात करते हुए हंस दे, बोले एक बार तो देखो, ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख को भी त्याग दो, ऐसा ये महासुख है। एक बार तो ऐसा प्रयत्न कर, एक बार भगवत साक्षात्कार कर ले, तेरा काम हो जाएगा। अनंत जन्मों से जो तू सुख चाह रहा है, शांति चाह रहा है, तेरे को विश्राम मिल जाएगा, भटकना मिट जाएगा।
तेरे लोचन सुधा प्रवाह से युक्त हो जाएंगे। सुधा अमृत, अभी मृत देख देख के हमारे नेत्र मृत हो गए। एक बार इनको अमृत का दर्शन कराओ, रूपामृत। ये जबान नाना प्रकार के भोगों को पाते पाते व्यर्थ हो गई। एक बार इससे प्रभु का नामामृत पवाओ। ये अमृत है, लीलामृत गा गा करके अपनी रसेंद्री को पावन करो। जहां नाम बाणी चली वहीं श्याम श्यामा झलकने लगते हैं, विश्वास करो। जब हम भगवत साक्षात्कार की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, तो एक भय समा जाता है सबके हृदय में। हमें कैसे मिल सकते हैं? हमने तो बहुत पापाचरण किए, कोई साधना नहीं है और बहुत समस्याएं हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत ही दुर्लभ है हमारे लिए। कैसे भगवत साक्षात्कार हो सकता है? बहुत सरल और निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए, उस उपाय को कहते हैं शरणागति। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि विश्वास कर लोगे तो पार हो जाओगे। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा, इस भगवान नाम कीर्तन और सत्संग भी आप नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे। समय आएगा, देख लेना। जैसे धूल भरी आंधी चलती है दूर से, तो देखने वाला समझ जाता है बादल और उस दिशा को देख के कि सावधान, बहुत विशाल आंधी आ रही। ऐसे ही भगवत मार्ग के पथिकों को आभास होने लगता है। तो हम कई बार सत्संग में इसलिए कहते सावधान, ऐसी आंधी आएगी कलयुग की कि आप दंडित किए जाओगे यदि सत्संग और नाम कीर्तन करोगे। देख लेना, समय आएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, प्रपत्ति कहते हैं, शरणागति कहते हैं, बहुत से शब्दों से कहा जाता है। निर्भरा भक्ति कहते हैं, पूर्णाश्रित आश्रय कहते हैं। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। शरणागत के लिए ऐसा नहीं कि वो विद्वान होना चाहिए, शास्त्र खूब स्वाध्याय किए हो, बड़ा लक्ष्मीवान हो, धनवान हो, ऐसा बहुत से उसमें दैवी संपदा के गुण हो, ऐसा ऐसा। सुनो, शरणागत के लिए कोई शर्त नहीं है। तो हम किसी योग्य नहीं, पर यही एक बात आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु कृपा से एक पक्ष साधना का ऐसा हुआ जहां कृपा शब्द से परिचय ही नहीं है। शरणागत केवल गुरुदेव की, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होना, दूसरी बात नहीं। एक पक्ष आया कृपा का, जिसने सब अहम को चूर कर दिया, किसी साधन के योग्य नहीं रह गया। फिर जो हुआ वो कभी साधना से हो ही नहीं सकता था, ये पक्का विश्वास, ये केवल कृपा से हुआ। इसलिए देखो, शरणागति के लिए कोई शर्त नहीं है। न विद्या येषां श्रीर्न शरणमपि सन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं तेऽपि प्रसित गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्। जिसमें कोई गुण नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत मनन किया हुआ विषय है और यही जीवन का आखिरी सोपान है। चाहे कोई कितनी साधना कर ले, जब कृपा होगी तो यही आखिरी सोपान है, पूर्ण समर्पण, जिसमें कोई गुण नहीं है। अब आप गुण के विषय में सोच नहीं सकते कि हम में तो कोई गुण नहीं है, आप हमारे भगवान के लायक हो।